हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसा प्रीवियसली आपने देखा होगा, हमने एचटीएमएल ट्यूटोरियल्स के रिलेटेड बहुत सी वीडियोस कवर अप कर ली हैं और बहुत से पार्ट में हमने बहुत से डिफरेंट टैग्स और डिफरेंट चीज़ों के बारे में सीखा और मुझे उम्मीद है आपको एचटीएमएल की अभी तक जितने भी पार्ट्स हमने किए और जिसमें जितनी भी चीज़ें सीखी है वो आपको ज़रूर समझ में आई होंगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा उन सब चीज़ों से। तो आज भी हम दूसरे टैग के बारे में जानने वाले हैं। जैसे हमने इमेज टैग के बारे में जाना था और बाकी बहुत सारे दूसरे टैग के बारे में आज हम डिफ टैग के बारे में जानेंगे। मैं आपको बताऊंगा डिफ टैग का क्या इस्तेमाल होता है, किस लिए उसको इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर डिफ टैग्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली करके। तो ये वीडियो मिस मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा अगर आपको डिफ टैग के बारे में जानना है और अगर आपको सीखना है कि डिफ टैग को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है स्टार्ट टू एंड। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें ताकि फ्यूचर में इस तरह की मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले मिले आपको। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दे ताकि आपकी तरह अगर और लोगों को ये चीजें सीखनी हो तो मेरे चैनल मेरी वीडियोस के थ्रू सीख सके ताकि उनको भी फायदा और आप भी ये चीजें सीख सकें आगे चल के, क्योंकि ये चीजें बेनिफिट आपको देंगी आगे चल के। जब आप सीखेंगे तो इनको जरूर स्टार्ट टू एंड देखें और सीखें ताकि आपको फायदा करे आगे चल के। तो चले देखते हैं डिफ टैग के बारे में, जानते हैं और सीखते हैं कि डिफ टैग का क्या काम होता है एचटीएमएल के अंदर और किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है एचटीएमएल को यूज करते हुए। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो में हम डिफ टैग के बारे में सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा डिफ टैग किस तरह इस्तेमाल करते हैं एचटीएमएल में और इसका क्या यूज़ होता है, कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसको एचटीएमएल में क्यों इस्तेमाल करते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डिफ टैग्स होते क्या हैं और किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो डिफ टैग को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि मैं अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर अपने सर्च बॉक्स से ओपन कर लेता हूँ, या अगर आपके टास्क बार में उधर से ओपन कर लें डेस्कटॉप से भी आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। आपको जस्ट आना है फाइल में और इधर से जो है मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, उसको मैं सेव करता हूँ, नेम देता हूँ index.html का। इसको मैं सेम लोकल डिस्क सी की लोकेशन में सेव करता हूँ और इसके ऊपर ही मैं एग्जिस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं अपने डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम ब्राउज़र में चेक करने के लिए ओपन करता हूँ कि वर्क कर रही है या नहीं। तो ये रही हमारी फाइल, एंटर करते हैं, ये आ गया ब्राउज़र, इसको ओपन करते हैं और इसको कर दिया क्लोज। अब इसको मैं करता हूँ साइड बाय साइड और फिर इधर से हम इसको करते हैं ओपन। तो आप देख सकते हैं इधर से साइड बाय साइड हो गया और इधर से हमारी कोडिंग साइड आ गई और राइट पे हमारा इंटरफेस साइड आ गई। तो कोडिंग साइड को मैं करता हूँ बड़ा, क्योंकि कोडिंग साइड हमेशा बड़ी रहती है, इंटरफेस साइड हमेशा छोटी रहती है, क्योंकि वैसे भी इंटरफेस साइड को हमें जूम इन करके भी देख सकते हैं, एंड में वैसे भी हमें देखना भी है। तो इधर से हमें जो है लेफ्ट में आना है और सबसे पहले HTML स्टार्टिंग कोड लिख देना है। इधर आप टाइटल लिख दें द डिफ टैग, इधर मैं एक टाइटल लिख देता हूँ। तो इधर से मैं ये करता हूँ, मैं सेव करता हूँ जस्ट और रिलोड। तो आप देख सकते हैं इधर मुझे टाइटल शो हो गया द डिफ टैग का और इधर से जो है एक लोगो भी शो हो गया। अब आप लोगो में कुछ भी लोगो में आप फेवी आइकन का कोई भी आइकन डाल सकते हैं जो आपको डालना हो, या कोई भी लोगो डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, वरना ये आप पे डिपेंड है। वैसे तो हमने इधर टाइटल सेट कर दिया तो ज़रूरत नहीं है इधर लोगो वोगो डालने की, और अभी हम बिगनर्स भी हैं तो इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें करने की। तो अब आ रहे हैं हमें बॉडी टैग में। सबसे पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, वही जो हमारा आज का टॉपिक है डिफ टैग का। तो मैं इसके रिलेटेड हेडिंग डाल देता हूँ द डिफ टैग। तो अब मैं आपको बता दूँ कि डिफ टैग किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं HTML के अंदर। तो आप देख सकते हैं इधर से हमारी द डिफ टैग की हेडिंग हमें इधर शो हो गई है H1 टैग में जो हमने लिखी है। अब मैं आता हूँ नीचे और मैं डिफ का टैग डालता हूँ। अगर मैंने डिफ का टैग डाला तो इसमें नॉर्मली अगर मैं लिखता हूँ H1 टैग, तो डिफ टैग मतलब मैं अगर पहले नॉर्मल लिख के मैं आपको बताता हूँ डिफ टैग, देखें मैंने जस्ट ये किया है, रिलोड किया है। रिलोड करने के बाद अब एक चीज़ नोटिस करें कि मुझे सिर्फ अभी तक हेडिंग शो हो रही है, मतलब ये वाली जो हेडिंग है जो मैंने पहले लिखी थी ये शो हो रही है, डिफ टैग की कोई भी चीज़ शो नहीं हो रही। तो बेसिकली डिफ टैग जो है ये नॉर्मली किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए यूज़ नहीं होता। जैसे H1 टैग जो है हेडिंग को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब H1 टैग के अंदर ही आपको ये चीज़ लिखनी है। अगर आप इसके बाहर लिखेंगे तो ये हेडिंग कहलाएगी नहीं, क्योंकि आपने टैग के बाहर लिखी है। डिफ टैग बेसिकली काम इसलिए आता है, जैसे अब मैंने यहाँ पे मतलब ये वाली जो हेडिंग है मैंने यहाँ पे लिख दी, बेसिकली यहाँ पे आप देखें मैंने लिख दी, फर्ज करें मैंने यहाँ पे लिख दी है, वैसे वैसे लिख दी है, लेकिन मैं आपको बस कह रहा हूँ फर्ज करें अगर मैंने लिख दी है डिफ के अंदर मैंने लिख दी। अब आप एक चीज़ इधर नोटिस करेंगे कि दो डिफ हमें शो हो गए, मतलब दोनों हेडिंग सेम सेम शो हो गई, इसमें कुछ डिफरेंस हमें शो नहीं हो रहा है, ये तो पता है। अब आप एक चीज़ इसमें यहाँ मतलब कोडिंग में आपको डिफरेंस ये शो होगा कि H1 हमने सिर्फ H1 लिखा है, डिफ टैग के अंदर हमने H1 लिखा है इधर कोडिंग में, मतलब एक H1 जो दूसरा वाला H1 है ये हमने डिफ टैग के अंदर लिखा है और पहला वाला H1 जो है हमने डिफ टैग के बाहर रखा है। लेकिन अगर हम इंटरफेस में आते हैं तो इधर हमें कुछ डिफरेंस नहीं मिलता, हमें दोनों चीज़ें सेम मिलती हैं, जिस गैप मिलता है ऊपर से जो कि नॉर्मल इफेक्ट है।
तो इसमें हमें कुछ डिफरेंट क्यों नहीं मिलता है? तो डिफ टैग बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे आपको लगेगा कि डिफ टैग बेसिकली लाइन देने के लिए, गैप देने के लिए या कुछ इस तरह का टैग है इसके लिए इस्तेमाल होता है। डिफ टैग क्लास देने के लिए इस्तेमाल होता है और आईडी देने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्लास और आईडी क्या होती है। क्लास बेसिकली ये होती है, जैसे मैं आता हूँ डिफ टैग के ओपन टैग के अंदर, इधर मैं क्लास लिखता हूँ। क्लास में आपको जस्ट इधर लिख देना है कोई भी क्लास। अब ये क्लास जो मैं लिखूंगा, जैसे मैं इधर लिखता हूँ डिव, मैंने क्लास लिख दी जो कि डिव ही लिख दी या फिर आप कह सकते हैं हेडिंग 1 की एक मैंने क्लास लिख दी। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने क्लास सेट कर दी हेडिंग 1 की। अब ये क्लास आपको डिफाइन करनी होगी। अब आप एक चीज़ देखेंगे, मैं नीचे आता हूँ, अब मैं इधर से जस्ट स्टाइल का टैग डालता हूँ, जस्ट आपको मैं थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाने के लिए कि डिफ टैग का काम क्या होता है। इधर से मैं लिखता हूँ डॉट हेडिंग 1, क्योंकि ये मेरी क्लास है। अब इधर से आपको एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि सबसे पहले तो स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए आपकी क्लास की। जो क्लास आपने लिखी है डिव में, वही क्लास आपको इधर भी लिखनी है। एक भी वर्ड ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल नहीं होना चाहिए कुछ। लेकिन उससे पहले आपको एक मेन चीज़ ये करनी है कि एक डॉट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये डॉट नहीं लगाएंगे तो आपकी क्लास वर्क नहीं करेगी। तो ये डॉट ज़रूर लगाएं। डॉट लगाने के बाद क्लास का नाम हो गया, वही सब लिख दिया। उसके बाद नीचे आना है ये टैग के नीचे, और फिर इधर से आप लिख दें कलर। कलर में मैं लिखता हूँ ये आप कह सकते हैं बैकग्राउंड कलर, जो कि होगा ब्लैक। मैं इधर लिखता हूँ ब्लैक कलर कोड, और टेक्स्ट में लिखते हैं वाइट। जस्ट सेव करना है, रिलोड। तो आप देखें इधर मुझे टेक्स्ट वाइट कलर में शो हो गया और मेरा जो बैकग्राउंड है ये मुझे शो हो गया ब्लैक कलर में। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये चीज़ें जो है मतलब वाइट कलर और ब्लैक बैकग्राउंड, ये सिर्फ हमें दूसरे डिव में शो हो रहा है, पहले डिव में शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इधर क्लास डिफाइन किया। आप देखें हेडिंग 1 की इधर मैंने क्लास डिफाइन की है डिव के अंदर। तो डिव टैग आईडी और क्लास डिफाइन करने के लिए होता है। जैसे मैंने इधर क्लास डिफाइन की, क्लास डिफाइन करने के बाद मैं गया अपनी CSS में, और CSS में मैंने लिखा डॉट हेडिंग 1, मतलब मैंने डॉट लिख के अपनी क्लास का नाम लिखा, उसको मैंने डिफाइन किया कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू। फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो स्टाइलिंग मुझे चाहिए थी अपने टेक्स्ट में वो मैंने लिख दी, जो कि बेसिक स्टाइलिंग ये होती है। तो मैंने बेसिक स्टाइलिंग लिख दी और मैंने आपको दिखा दिया कि क्लास इस तरह इस्तेमाल होती है। तो अब जैसा मैंने आपको बताया था कि क्लास और आईडी दोनों इस्तेमाल होते हैं डिफ टैग के अंदर, तो अब मैं सिर्फ ये करूँगा, ये चीज़ लिखा रहने दूंगा। अब क्लास की जगह आईडी लिख दूंगा, सेव, रिलोड। अब आप देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ये चीज़ें हमें शो नहीं हुई। हालांकि मैंने इधर सिर्फ ये करा है, मैंने आईडी लिख दी है, क्लास को रिमूव कर दिया। तो अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि जब हमने पहले इधर क्लास लिखा था, आईडी की जगह हमने जब पहले क्लास लिखा था और यही चीज़ हमने रिपीट की थी, तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर और जो टेक्स्ट का कलर था वो शो हो गया था। तो अब क्यों नहीं शो हो रहा? तो इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि जब आप आईडी इधर डिफ टैग में डिफाइन करते हैं तो इधर से जैसे क्लास में हम डॉट डालते हैं तो आईडी में हमें हैश टैग डालना होता है, शिफ्ट और 3। तो ये हैश टैग, सेव, रिलोड। अब आप देखें शो हो गया। तो इधर से कुछ चीज़ें थी डिफ टैग की जो मैं आपको बता रहा था। ये दो मेन चीज़ें होती हैं, एक डॉट और एक हैश टैग। तो अगर आप आईडी डिफाइन कर रहे हैं तो आपको हैश टैग डालना है, अगर आप क्लास डिफाइन करना है तो आपको डॉट डालना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है डिफ टैग के अंदर। और यही था हमारा डिफ टैग जो मैंने आपको बताना था, और ये था डिफ टैग की कुछ बेसिक चीज़ें जो मुझे आपको बतानी थी। और डिफ टैग को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है ये भी आपको पता चल गया होगा इस वीडियो में। तो ये मुझे बस आपको बेसिक चीज़ें बतानी थी डिफ टैग में जो इस्तेमाल होती है, और डिफ टैग को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है ये भी आपने इस वीडियो में जाना होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर इसी तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो उनको चेकआउट करें, क्योंकि उनसे आपको हेल्प मिलेगी आगे चल के। और अगर अभी तक आपने मेरी और भी फ्यूचर वीडियोस जो मैं अपलोड करूँगा अगर आप चाहते हैं वो देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लें। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले ट्यूटोरियल के साथ और अगले प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।